नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। पप्पू यादव दिल्ली में औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव की पार्टी जाप के पास बिहार में एक भी विधायक या सांसद नहीं है। पप्पू खुद सांसद रह चुके हैं और फिलहाल उनकी पत्नी रंजित रंजन कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं। उन्हें कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजा था। हमारी पार्टी सेवा, न्याय और संघर्ष के लिए जानी जाती है। हम जब भी 5 बार सांसद रहे, 1 बार एमएलए रहे, हमारी पूरी विचारधारा कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ और खास तौर पे कांग्रेस परिवार, कांग्रेस की विचारधारा हमें हमेशा एक मजबूत ऊर्जा देती रही है। पप्पू यादव जी जनाधिकार पार्टी, इनकी सब जानते हैं। उस पार्टी के विषय में, इनके विषय में कद्दावर नेता हैं। वो आज कांग्रेस पार्टी की नीतियों से और नेतृत्व से और दिशा से प्रभावित होकर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो अपनी पार्टी का मर्जर, विलय कांग्रेस में करेंगे। ये एक ऐतिहासिक विलय है। इसमें हमारे देश की और उस प्रदेश की राजनीति को बदलने का मादा है। और जी बिहार के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल जी, पप्पू यादव और उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ दिन पहले ही हमने ये खबर दर्शकों तक पहुंचा दी थी। हालांकि उस वक्त ये खबर सूत्रों के हवाले से थी और अब औपचारिक रूप से इसका ऐलान हो गया है। बिल्कुल राहुल, देखिए, जी बिहार झारखंड तथ्यों की बात करता है। हम सतही बात नहीं करते हैं, हम रूट्स की बात करते हैं। हम केवल जो पब्लिक के अंदर चर्चा चलती है उसको खबर नहीं मानते। हम खबर वो मानते हैं जो बिहाइंड द कर्टेन्स होते हैं, घटनाएं जो बिहाइंड द कर्टेन्स होती हैं। तो हमने 10 से 12 दिन पहले रात तकरीबन 9 बजे इस खबर को ब्रेक किया था हम लोगों ने कि जनाधिकार पार्टी, पप्पू यादव की पार्टी कांग्रेस में विलय करने जा रही है। और उसके बाद कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने, जो प्रदेश के नेता हैं, उस खबर पर बताया कि ऐसी कोई चर्चा नहीं, लेकिन हम अपने स्टैंड पे बने रहे। और आज उसका नतीजा है कि आज जी बिहार झारखंड की खबर पर ऑन स्क्रीन लाइव में मुहर लग गई है। हाँ, अब आइए इसके एस्पेक्ट्स पे आते हैं राहुल कि इसकी नियति क्या है, इसका नियत क्या है इस खबर की। देखिए, है क्या, पप्पू यादव को माना जाता है सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल, बिहार अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। राहुल, अगर बिहार को 2-3 हिस्सों में बांट देंगे तो सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी का इलाका जो है, भागलपुर में नौगछिया पुल पड़ता है। हमारे दर्शक को पता होगा, आप भी जानते होंगे कि भागलपुर में एक बादल गुजरता है जिसको नौगछिया को कनेक्ट करता है और नौगछिया का रास्ता सीधे सीमांचल यानी अररिया किशनगंज तक चला जाता है। तो जैसे भागलपुर से शुरू करके, हम बहुत कम शब्दों में समझाना चाहते हैं दर्शकों को, मैं समझाना चाहता हूं कि भागलपुर से शुरू करें, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सहरसा, सुपौल, किशनगंज, ये जितनी सीटें हैं, ये मिथिलांचल में का दरभंगा और मधुबनी का भी इलाका जोड़ लीजिए। तो ये जितनी सीटें हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पिछले चुनाव के अंदर भी, जो पिछला चुनाव हुआ था, इससे पहले का लोकसभा चुनाव हुआ था और उसके पहले का, दोनों लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत सहज नहीं थी। इस चुनाव में, पिछले चुनाव में शहनवाज हुसैन लड़ रहे थे भागलपुर से, 8000 से वो सीट गड़बड़ा गई भाजपा की। तो भारतीय जनता पार्टी भागलपुर से अररिया तक एक तरह से, आज से एक चुनाव पहले की बात कर रहा हूँ, पिछले चुनाव नहीं, उसके पहले चुनाव की, तो कहीं ना कहीं फाइट करते दिखी थी। माना जाता है कि इस बार भाजपा ने पूरी तैयारी की है, पूरी मैपिंग की है उस इलाके में। भागलपुर जेडीयू के खाते में जीत गई है। हालांकि जो पूरा सीमांचल, मिथिला और कोसी का इलाका है, इससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बिल्कुल मैपिंग की है, फ्रेमिंग की थी कि कैसे अपने आप को मजबूत करके वहां पर मजबूती से चुनाव लड़ा जाए। अब आइए पप्पू यादव का आना। तो पप्पू यादव को लाने का मतलब, कांग्रेस में विलय करने का मतलब यह है कि पप्पू यादव का, माना जाता है कि पप्पू यादव का पॉलिटिकल कैरियर जो है पूरा सीमांचल और कोसी के बेल्ट में घूमता है, उसके इर्द गिर्द घूमता है। तो ऐसी स्थिति में पप्पू यादव के आने से, अगर उदाहरण के तौर पर पप्पू यादव पूर्णिया चुनाव लड़ते हैं, तो केवल पूर्णिया सीट पर प्रभाव नहीं पड़ना है,
उसका असर जो है वो मधेपुरा सीट पर पड़ना है, उसका असर किशनगंज से लेकर के कहीं ना कहीं कटिहार तक पड़ना है। ये कांग्रेस समझती है और कांग्रेस मानती है, इसलिए कांग्रेस ने आज विधिवत तौर पे पप्पू यादव को की पार्टी का विलय करवाया है। पप्पू के साथ उनके बेटे ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली है। और इससे पहले महत्वपूर्ण तस्वीर रात में आई थी राहुल, बीती रात एक महत्वपूर्ण तस्वीर तकरीबन 11 बजे आई, जब पप्पू यादव लालू यादव से मिलने पहुंचे। वहां तेजस्वी यादव थे, तेजस्वी के साथ टहलते दिखे पप्पू यादव। एक दौर था राहुल जब पप्पू यादव लालू के बेहद करीबी थे। फिर एक समय ऐसा आया जब पप्पू यादव और लालू में दूरियां बढ़ती चली गई और तेजस्वी और पप्पू के बीच तमाम तरह की दूरियां दिखी। लेकिन कल जो तस्वीर आई वो कल ही इस तस्वीर ने साफ कर दिया था कि पप्पू की पार्टी का आधिकारिक मर्जर आज किसी भी वक्त हो सकता है। और मैं दोबारा इस बात को राहुल कोट कर रहा हूं कि हम यानी जी बिहार झारखंड सतही खबर नहीं, रूट्स की खबर चलाता है। और उसका परिणाम है कि जिस खबर को 12 दिन पहले हम लोगों ने ब्रेक किया था उस पर आधिकारिक मुहर लगती है। और प्रदेश के तमाम कांग्रेस के नेता उस दिन उस रात में मुझे कॉल आते रहे कि ऐसी खबर है कहां, इसकी सूचना कहां है, ऐसी कोई खबर नहीं। मैंने उस समय भी कहा था कि हम खबरों पर स्टैंड लेते हैं और स्टैंड का रिजल्ट है कि खबर प्रमाणित हो रही है और आज टेलीविजन स्क्रीन पर तमाम तस्वीर दिख रही है कि हम सतही नहीं रूट्स की बात करते हैं। बिल्कुल स्वप्निल जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।